नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। दोपहर के 3:30 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं आज तक और मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। राष्ट्रपति के अपमान पर जबरदस्त सियासी घमासान बवाल मचा हुआ है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने विपक्ष के धरना प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रपत्नी कह दिया। फिर क्या था, संसद के दोनों सदनों के भीतर और बाहर इसे राष्ट्रपति से लेकर एक महिला तक के अपमान का सवाल बनाया गया और साथ ही अनुसूचित जनजाति विरोधी भी। हालांकि अधीर रंजन चौधरी ने इसे स्लिप ऑफ टंग यानी जुबान फिसलना करार दिया, माफी मांगी, लेकिन सत्ता पक्ष सोनिया गांधी से भी माफी मांगने की मांग कर रहा है। ये 4 तस्वीरें देखिए, बेकाबू बोल पर अधीर रंजन चौधरी घिर गए हैं और इनके बहाने कांग्रेस भी घिर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का इस बीच हल्ला बोल। वहीं सोनिया गांधी से माफी मांगने की बात कही स्मृति ईरानी ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। और सदन में आज भी हंगामा हमें देखने को मिला है, भारी विरोध प्रदर्शन चल रहा है और इस पूरे प्रकरण को लेकर कांग्रेस बनाम भारतीय जनता पार्टी आर पार आमने सामने। एक स्पेशल रिपोर्ट भी आपको हम दिखाएंगे। माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगे। चूक हुआ, कितने बार कहूं? चूक हुआ मेरे, एक बार से निकल चुके जुबान से। देश के गरीबों से, इस देश की औरतों से माफी मांगो। पहले लोकसभा में हंगामा, फिर राज्यसभा में बवाल। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के एक बयान ने भूचाला दिया है। जब इतना हंगामा हो तो शोरगुल के बीच कामकाज की बत्ती गुल होनी ही थी, तो लोकसभा के बाद राज्यसभा भी स्थगित हुई। चूंकि बात राष्ट्रपति के सम्मान को लेकर थी, राष्ट्रपति महिला हैं, तो बीजेपी के महिला मोर्चे ने अधीर को घेरने का बीड़ा उठाया। खासकर स्मृति ईरानी ने अधीर के मंसूबों पर सवाल उठाया और कहा, अधीर ने जानबूझकर राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी के रूप में संबोधित किया था। अधीर रंजन चौधरी ने द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान वापस नहीं लिया। आदिवासी विरोधी कांग्रेस, महिला विरोधी कांग्रेस, गरीब विरोधी कांग्रेस अब सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस का भी अपमान करती है। माफी मांगो, शर्म करो। इस औरत ने पंचायत। बात माफी मांगने और महिला राष्ट्रपति के सम्मान तक ही नहीं रुकी। स्मृति ईरानी इसे अनुसूचित जाति तक ले गई। उन्होंने इल्जाम लगाया कि चूंकि कांग्रेस ट्राइबल्स विरोधी है, इसलिए उसके नेता ने ऐसी हरकत की है। माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब से, माफी मांगो और शर्म करो। जिस औरत ने पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक सम्मान के साथ इस देश की सेवा की, तुम्हारे पुरुष नेता सड़क पर उसका अपमान करते हैं। माफी मांगो सोनिया गांधी इस देश से, इस देश के आदिवासियों से। चूक हुआ, कितने बार कहूं? चूक हुआ मेरे। उधर अधीर रंजन के पसीने पसीने हैं। वो बार बार दोहाई दे रहे हैं कि उनके मुंह से गलती से वो शब्द निकला। मैं चूक हुई, मैं कह रहा हूं कि चूक हुई है एक बार। लेकिन यहाँ बना बनाया मुद्दा छोड़ता कौन है? अधीर रंजन चौधरी ने द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान वापस नहीं लिया। आदिवासी विरोधी कांग्रेस, महिला विरोधी कांग्रेस, गरीब विरोधी कांग्रेस अब सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस का भी अपमान करती है। मैं आज इस सदन में कांग्रेस की मुखिया विराजमान है, उनसे पूछना चाहती हूँ, यू सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ द्रौपदी मुर्मू, यू सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ द ट्राइबल लेगेसी ऑफ दिस कंट्री। Sonia ji sanctioned the humiliation of a woman in the highest constitutional post. Sonia ji sanctioned the humiliation of a poor woman who was sent. चूक हुआ, कितने बार कहूं? चूक हुआ मेरे, एक बार से निकल चुके जुबान से। संसद में आप बोलने सकते कि अंदर बात तो नहीं हुई ना। आपको लगता है सर गलती हो गई आपसे, आप माफी की मांग कर रहे हैं आपसे? जाइए ना, कहाँ माफी मांगे, किससे माफी मांगे? मैं एक बार गलती से चूक हुई, कितने बार कहूं?
बीजेपी की महिला सांसद ने प्रोटेस्ट किया, आपका जिनका जवाब जो भी करना है किया। करने दीजिए। मैं कुछ गलती की नहीं तो क्या करूं? मैं चूक हुई है, मैं कह रहा हूं कि चूक हुई है एक बार। निशाने पर अधीर रंजन ही नहीं, पूरी कांग्रेस पार्टी से लेकर सोनिया गांधी तक हैं। मामला तूल पकड़ा तो झल्लाई सोनिया गांधी को भी सफाई देनी पड़ी। ask Adir to apologize? Ma'am, will you ask Adir to apologize? He has already apologized. Will you ask Adir to apologize? Ma'am, will you ask Adir to apologize? He has already apologized. संसद के भीतर से लेकर संसद के बाहर तक हाय तौबा, अधीर के राष्ट्रपति वाले बयान को लेकर ही है। बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस लोकसभा में अपने नेता के खिलाफ कार्रवाई करे। यकीन मानिए ये मुद्दा इतनी जल्दी ठंडा नहीं पड़ने वाला। हिमांशु मिश्रा और जितेंद्र बहादुर के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक। तो बयान पर बवाल क्या मचा? संसद में महासंग्राम ही छिड़ गया। इसकी कमान संभाली स्मृति ईरानी ने। फिर तो एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी नेताओं ने कांग्रेस को खूब खरी खोटी सुनाई। कांग्रेस नेता कहते रहे कि गलती से एक शब्द गलत निकल गया, लेकिन बीजेपी हर हाल में माफी मांगने पर अड़ी रही, क्योंकि मामला राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ था। दिन भर होते रहे सियासी वार और पलटवार पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, आप देखें। माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो। चूक हुआ, कितने बार कहूं? चूक हुआ मुझे, एक बार से निकल चुके मेरा जुबान से। देश के गरीबों से, इस देश की औरतों से माफी मांगो। अधीर रंजन के बयान पर सियासी संग्राम। बीजेपी बोली माफी मांगने तक नहीं रुकेगा घमासान। महिला विरोधी कांग्रेस, गरीब विरोधी कांग्रेस अब सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस का भी अपमान करती है। बीजेपी ने कांग्रेस को हर तरफ से घेर लिया है, सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी। बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, नारेबाजी कर रही है, माफी की मांग कर रही है और अधीर रंजन चौधरी के साथ साथ कांग्रेस की नीतियों और नीयत पर भी सवाल उठा रही है। संसद में आप बोलने के अंदर बात तो नहीं हुई ना। आपको लगता है सर गलती हो गई आपसे, आप माफी की मांग कर रहे हैं आपसे? जाइए ना, कहा माफी मांगी, किससे माफी मांगी? कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के विवादित बयान के बाद सियासी संग्राम जोरों पर है। बीजेपी ने गुरुवार को हर मोर्चे पर कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने तो साफ साफ कह दिया कि बात अब सिर्फ माफी की है ही नहीं, हमारी मांग है कि अधीर रंजन को अपने किए की सजा मिलनी चाहिए। स्वतंत्र भारतीय इतिहास में इससे घृणित स्टेटमेंट नहीं हो सकता। अधीर रंजन चौधरी को इसके लिए सजा होनी चाहिए। भारत की प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति के प्रति ऐसा शब्द बोलना, सीधे सीधे सोनिया गांधी जी को इसमें माफी मांगनी चाहिए। एक घोर अपमान है आदिवासी देश का, आदिवासी का एक नेत्री और बेटी को बहुत बड़ा अपमान है, राष्ट्रपति का अपमान है, राष्ट्र का अपमान है। जिनको ऐसे अधीर रंजन को जिन्होंने अपॉइंट किया वो माफी मांगना चाहिए। सोनिया गांधी जी माफी मांगना चाहिए। भाइयों बहनों, हम सब ने सुना कि वो पहले राष्ट्रपति कहने के बाद बहुत सोची समझी नीति के तहत उन्होंने 2 बार रिपीट किया, एक बार नहीं 2 बार रिपीट किया। और आज तो उन्होंने इस विषय को ऐसा बना दिया जैसे कोई बवाल मच रहा है। बार बार 3-4 बार वो कहते हैं कि हम उसको बवाल मचा रहे हैं। क्या ये बवाल का विषय है या आत्मसम्मान का विषय है आदिवासी और जनजातीय समाज के लिए? इस सियासी संग्राम में सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी सांसद ही आमने सामने नहीं है। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने भी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। एक बार अपने पार्टी के प्रेसिडेंट के बारे में अगर सोच लेते तो शायद ये मुंह से उनसे कभी जवाब, ऐसी बातें नहीं निकलती। उधर कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी बयान की एक गलती को जबरदस्ती का मुद्दा बना रही है। इस पर सदन में इतना हंगामा और बाहर प्रदर्शन करने की कोई जरूरत ही नहीं है।
खास तौर पर जब अधीर रंजन पहले ही माफी मांग चुके हैं। देखिए, अधीर रंजन चौधरी ने अगर कुछ गलती की ग्रामेटिकली, उसको इंटेंशनली तो उन्होंने नहीं कहा, अगर उसकी भाषा में अगर कोई गलती हो तो इसको इतने बड़े पैमाने पे एजिटेशन करना ये तो गलत है। और वो लोग देखना चाहिए कि किस संदर्भ में कैसा बोला, और उसकी वो खुद ही बोला है कि मेरी जबान फिसल के बात आई है। जब आदमी खुद एडमिट करता है कि मेरा इंटेंशन ठीक था लेकिन जबान फिसल के ऐसी बात हो गई, वो खुद ही ने बयान दिया है और क्लैरिफाई भी किया है, लेकिन फिर भी आप उसको इश्यू बनाना चाहते हैं, ये ठीक नहीं। इस मुद्दे पर फिलहाल बयानों का तड़का लग चुका है और बीजेपी कांग्रेस अपने सारे सियासी हथियारों के साथ आमने सामने है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। तो अधीर रंजन चौधरी और कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से माफी की मांग कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और इस बीच आपको बड़ी खबर बता दी कि अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति से मिलने का वक्त मांगा है। इस बीच जी हां, अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति से मिलने का वक्त मांगा है और देखने वाली बात होगी कि क्या इनको वक्त दिया जाता है या फिर नहीं, क्योंकि इनके बयानबाजी के बाद देश का सियासी माहौल एक बार फिर से इसकी तपिश काफी बढ़ गई है और हल्ला बोल, हंगामा और बवाल हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस पूरे प्रकरण को लेकर कांग्रेस बनाम भारतीय जनता पार्टी आर पार और पूरी तरह से आमने सामने। इस बीच अधीर रंजन चौधरी ने अभी राष्ट्रपति से मिलने का वक्त मांगा है और कहते हैं कि राष्ट्रपति से माफी मांगूंगा, पाखंडियों से नहीं। अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति से मिलने का वक्त मांगा और साथ ही ये भी कहते हैं कि राष्ट्रपति से मैं माफी मांगूंगा, डायरेक्ट, पाखंडियों से नहीं। और इस बीच आपको यह भी बता दें कि इसके पहले सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच नोकझोंक हुई। यह भी जानना जरूरी है कि आखिर सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी में क्यों और कैसे नोकझोंक की शुरुआत हुई। तो देखिए, दरअसल राष्ट्रपति के अपमान के सवाल पर आज बीजेपी और कांग्रेस में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। और अधीर रंजन के एक संबोधन पर बीजेपी ने राष्ट्रपति के अपमान का सवाल खड़ा कर दिया। अब अधीर रंजन ने माफी तो मांगी, लेकिन बीजेपी सोनिया गांधी के माफीनामे पर अड़ गई। इसी मुद्दे पर सोनिया गांधी और बीजेपी सांसद रमा देवी की बातचीत हो रही थी कि स्मृति ईरानी बीच में आई, तो सोनिया गांधी ने उनसे साफ कह दिया कि डोंट टॉक टू मी। अब इसके बाद और ज्यादा तापमान बढ़ गया और आपको हम सुनवाएंगे भी कि किस तरह से चीजें हुई, क्योंकि जब सोनिया और स्मृति में नोकझोंक हुई उसके लगभग 2 से 3 मिनट तक बातचीत चल रही थी। उसके बाद तो फिर भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो सामने आए। इसमें वित्त मंत्री की बात कर लें, निर्मला सीतारमण की, स्मृति ईरानी की, उनको मौका मिला। उसके बाद से फिर पलटवार किया जा रहा है और माफी की मांग की जा रही है कि अधीर रंजन चौधरी के बहाने कांग्रेस इस वक्त घिर चुकी है, क्योंकि माफी की मांग सोनिया गांधी से हो रही है। अब देखिए, 4 तस्वीरों को आप सभी तक हम पहुंचा रहे हैं। बेकाबू बोल पर किस तरह से अधीर रंजन चौधरी घिरे हुए हैं। जानकारी ये मिल रही है कि राष्ट्रपति से उन्होंने मिलने का वक्त मांगा है। देखने वाली बात होगी कि उनको वक्त दिया जाता है कि नहीं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैं डायरेक्ट राष्ट्रपति से माफी मांगूंगा, पाखंडियों से नहीं, उनका ही आरोप है। उधर बीजेपी का हल्ला बोल लगातार इस पूरे प्रकरण को लेकर आदिवासी महिलाओं से, राष्ट्रपति से और सर्वोच्च संवैधानिक पद से जोड़ा गया है कि राष्ट्रपति के लिए इस तरह की जो भाषा इस्तेमाल किया गया वो कहीं से भी ठीक नहीं है।